आप सभी लोगों को कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल परिवार की तरफ से नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए वर्ष का आरंभ बहुत ही शानदार बच्चों, इसका आगाज तो इसका आप लोगों को अंजाम यानी इसका अंत भी बहुत बेहतरीन करना ही होगा। नए वर्ष के पहले दिन बच्चों खुशखबरी आप सब लोगों की यही है कि आपका जो एक इंतजार था कि 2024 में हम कुछ कर गुजरेंगे, तो इसके लिए आपका यूपीपीएससी पूरी तरीके से तैयार स्टूडेंट। तो आप सबको पता है कि आरंभ है प्रचंड, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए भाई, तो आप सबको पता है कि आपका यूपीपीसीएस प्री 2024 का विज्ञापन आ गया है। मैं आज इसमें आपको सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपकी इसमें सारी बातों पे चर्चा करूंगा कि वास्तव में इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या होनी चाहिए, फीस क्या होने वाली स्टूडेंट, फी क्या होने वाली आपकी, और साथ ही साथ यहाँ पदों की संख्या कितनी है, विज्ञापन कब शुरू, सब कुछ डिटेल में शार्ट में एक एक बात बताता हूँ। आइए सबसे पहले विज्ञापन की महत्वपूर्ण बातों को शार्ट में देखें। तो कह रहे हैं इस परीक्षा का जो विस्तृत विज्ञापन है, डिटेल्ड जो इसका विज्ञापन आएगा वो 1/1/2024 आज ही है ना भाई, आएगा। आयोग की वेबसाइट से आप परिचित हैं, https:// हो जाएगा आपके पास। ये है यूपीपीएससी, खास तौर पे आपको इसे याद रखना है upsc.up.nic.in। तो ये साइट है पर उपलब्ध रहेगा। और इसमें कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जात प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों, नाम, आरक्षण, आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद ही और अगर आप योग्य हैं, अर्ह हैं, तभी आप आवेदन करें, ऐसा यूपीएससी की सलाह है। स्टूडेंट यहां पर थोड़ी सी और जान लीजिए आप कि जो रिक्तियों का विवरण है, वैकेंसी वर्तमान में सम्मिलित परीक्षा का नाम जान लीजिए आपकी, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 220 220। स्टूडेंट देखो, ये जो संख्या है ना, ये हमेशा घट बढ़ सकती, घटी आज तक कभी नहीं, जब भी होती तो बढ़ती ही है। तो आप इसकी बहुत चिंता ना करें कि सीटें कम हैं, आप सभी लोगों को सिर्फ एक सीट से मतलब है स्टूडेंट, और ये सीटें आगे बढ़कर के 500-550 के आसपास होना संभावित है, 500 से 550, जैसा कि पिछले काफी वर्षों से देखा गया कि लगातार सीटें बढ़ती रहे। फिलहाल आप इसकी जगह फोकस करेंगे कि आपके पास सीटें कितनी, 220 सीटें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब यहां पे देखिए, कहता है कि शैक्षिक अर्हता के बारे में क्या करेंगे, ये विस्तृत विज्ञापन के पॉइंट 9 में ये सारी चर्चाएं आपसे बताएंगे, तो आप एक बार उसे देख लीजिएगा। फिलहाल इस साइट में ही आपके फॉर्म भरने के लिए विज्ञापन सब कुछ कंप्लीट कहता है। यहाँ पे आयु सीमा के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अभ्यर्थी कैंडिडेट यानी आपकी उम्र 1 जुलाई 2024, ध्यान से सुनना, 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। यानी आप 21 साल से पहले बिल्कुल नहीं भर सकते, और साथ ही साथ आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। यानी इनका कहना है कि जो भी कैंडिडेट, उसका जन्म होना चाहिए 2 जुलाई 1984 से पूर्व का, और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जो दिव्यांग जन हैं के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी उनका जन्म 2 जुलाई 1969 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 6 जब आप लोग विज्ञापन डिटेल में देखना जरूर पढ़ लेना, और 11 में दिया गया है कि नियमानुसार आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा में शिथिलन अनुमान, मतलब जो छूट आपको मिलती है वह मिलेगी। यानी आपके पता है ना आप लोगों को कि जो उम्र में छूट है, आप सभी लोगों को पता होगा कि उम्र में छूट है किसको मिलती भाई, उम्र में छूट बच्चों जो जनरल कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस, इनको उम्र में छूट फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है, आगे देखा जाएगा। फिलहाल अभी आपको जो छूट मिली है ओबीसी, एससी, एसटी के अलावा दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि को छूट मिलती है।
चलिए भाई, हम इतनी बातों के बाद आगे आप सबको बताते बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम का है, तो आप तैयारी करने वाले अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, आपके जो भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं, ताकि लोग अवेयर रहें और समय पर अपना फॉर्म भरें, ध्यान से फॉर्म को भरेंगे। ये जो आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है, फिर से सुनिए, आज ही है, नया साल है, बिल्कुल कमाल स्टूडेंट। तो 1 जनवरी 2024 से आपके फॉर्म भरे जाने की शुरुआत हो जाएगी। जो परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की लास्ट डेट है वो है 29 जनवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 2 फरवरी 2024 है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये शुल्क फीस जमा करने की बात की गई है, ये फीस की बात की गई और यहाँ पे एग्जामिनेशन के लास्ट डेट की बात की गई, राइट। ऑनलाइन सबमिट में अगर कोई सुधार या संशोधन है तो उसकी जो लास्ट डेट होनी है स्टूडेंट्स, वो होनी है 9 फरवरी 2024। आप सब इतने ध्यान से फॉर्म भरें, कैसी कोई चीज हो ही ना। एक बार फिर से मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेट को रिमाइंड करा देता हूं, जिससे आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए स्टूडेंट्स। तो आप लोग जरा यहां पे देखें, एक बार फिर से देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका भरा जाना है वो कब से होना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो तारीख आपके पास आ रही वो है स्टूडेंट्स 1/1/2024 चर्चा हो चुकी है। लास्ट डेट आपको बताया जा चुका ऑनलाइन का 29/1/2024 को पे करने, क्या फीस आपको सबमिट करनी है। फाइनली जो आपको सबमिशन, हाँ तो लास्ट फीस दे दिया, कोई बात नहीं। जो फाइनली फॉर्म आपको कंप्लीट करना है उसकी डेट पर चर्चा कर चुके हैं, 2 फरवरी 2024 है। इस सारी चीजों को लिख लेना। यदि कोई करेक्शन रह जाता है, बहुत सारे लोग लापरवाही से फॉर्म भरते हैं, बाई मिस्टेक ऐसी कोई गलती होती है, तो आपको 9 फरवरी 2024 तक का समय मिलेगा। जो एग्जामिनेशन की डेट है बच्चों, जो कैलेंडर जारी किया एज पर शेड्यूल, यानी जो आपको समय बताया गया है या फिर समय से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। पहले इस कैलेंडर आपने देखा होगा, ना देखा हो तो हम हमारी कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जाएं, वहां सारी चीजें उपलब्ध है बच्चों। एडमिट कार्ड कब उपलब्ध होगा, तो आपको पता है कि ये हमेशा ही होता है एग्जामिनेशन से बिफोर, कभी 10 डेज पहले आ जाता है बच्चों, कभी 7 डेज आ जाता है, तो वो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आपने, उम्मीद है कि यहां तक सारी बातें समझ ली होंगी। एक लास्ट पॉइंट हम आपका डिस्कस कर देते हैं कि यहाँ जो एप्लीकेशन फी है, बहुत कम फी लगती है बच्चों, यूपीपीएससी और बाकी जो तमाम सिपाही दरोगा वगैरह परीक्षाओं की तुलना में। इतनी शानदार परीक्षा, प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा ये। तो अगर यहाँ फीस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो फीस आपकी है, जनरल कैंडिडेट और ओबीसी दोनों लोगों को फीस पे करनी है 125 रुपए, 125 रुपए आपकी फीस हो जाएगी। वहीं पर एससी और एसटी कैंडिडेट को केवल 65 रुपए देना है। जो बच्चों हैंडीकैप्स हैं उनको केवल 25 रुपीज पे करना है। अब बाकी एग्जामिनेशन का इन्होंने पे फीस का मोड दे रखा है कि नहीं, जो भी मोड होगा उसका, एसबीआई के मॉप्स के डेबिट कार्ड करिए, क्रेडिट कार्ड करिए, नेट बैंकिंग करिए, एसबीआई का ई चालान, आपकी जो इच्छा आप वो करिएगा। तो स्टूडेंट, आज का ये जो सूचना थी आपके लिए उम्मीद है कि बहुत ही फायदेमंद होगी। आप फटाफट एक्शन मोड में आ जाएंगे। अभी आज ही आपने नया संकल्प लिया होगा, तो ये संकल्प इस बार लीजिए सिलेक्शन का, और आपका ये वर्ष शुभ हो। धन्यवाद।